नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आश्रय के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रत्यर्पण के संबंध में पढ़ा। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रत्यर्पण वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ आश्रय समाप्त होता है, अथवा आश्रय एवं प्रत्यर्पण एक दूसरे के परस्पर विरोधी है। देखिए, आश्रय एक संरक्षण होता है जो किसी अन्य राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि प्रत्यर्पण में एक व्यक्ति जहां उसने अपराध किया है वो दूसरे देश में जाकर शरण लेता है, तो जो क्षेत्राधिकार वाला राज्य है उसको निवेदक राज्य को सौंप देता है। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जहाँ पर आश्रय समाप्त होता है वहीं से प्रत्यर्पण प्रारंभ होता है। आश्रय में कई बार दूसरे देश की प्रभुत्व संपन्नता का अनादर होता है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आश्रय देना मानव अधिकार के अंतर्गत भी आता है, और आश्रय के अधिकार को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंतर्गत एक मानव अधिकार भी माना है। तो आज हम आश्रय की चर्चा करते हैं। परिभाषा है इसकी। आश्रय से तात्पर्य उस शरण तथा सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक शरणार्थी को उसकी प्रार्थना पर प्रदान की जाती है। आश्रय के दो तत्व है। पहला शरण, जो अस्थायी सहारे से अधिक होती है, और दूसरा सक्रिय सुरक्षा, उन अधिकारियों द्वारा जिनके क्षेत्र में आश्रय दिया गया है। आश्रय का अधिकार मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देशों में आश्रय मांगने का अधिकार है, परंतु ऐसे व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि जब वह आश्रय मांगे तो अवश्य मिले। इस विषय में राज्यों का कोई सामान्य उत्तरदायित्व नहीं है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार वास्तव में आश्रय का अधिकार और कुछ नहीं वरन प्रत्येक राज्य की क्षमता है, जिसके अनुसार वह पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने दे तथा उन्हें आश्रय प्रदान करे। तथाकथित आश्रय का अधिकार विदेशी व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि जिस प्रदेश या क्षेत्र में उसने प्रवेश किया है वहाँ उसे संरक्षण एवं आश्रय प्रदान किया जाए, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा राज्य उसकी मांग को स्वीकार कर ले। कुछ देशों के संविधानों ने व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित होने वाले व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान किया है, परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि यह अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग तथा सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि का सामान्य सिद्धांत हो गया है। तो ये संबंधित राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो उस व्यक्ति को अपने यहाँ शरण दे या नहीं दे। आश्रय के अधिकार का उल्लेख अमेरिकी राज्यों के मध्य अनेक संधियों में मिलता है। 1967 में प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार राज्यों को ऐसे उत्पीड़ित व्यक्तियों को जो सीमा पर आश्रय की मांग या प्रार्थना करते हैं, आश्रय अस्वीकार करने आदि कार्यवाहियों से प्रवृत्त रहना चाहिए। परंतु यह केवल एक घोषणा थी, इसे राज्यों पर हम बाध्यकारी नहीं कह सकते। 10 जनवरी से 4 जनवरी 1977 तक प्रादेशिक आश्रय पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जेनेवा में बुलाया गया, जिससे इस विषय पर एक अभिसमय किया जा सके, परंतु इस सम्मेलन में सहमति नहीं हो सकी। अतः यह निर्णय लिया गया कि उपयुक्त समय पर सम्मेलन का दूसरा सत्र बुलाया जाएगा। सम्मेलन के सम्मुख प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों को और प्रबल करने का आश्रय था, परंतु इसमें भी इस संबंध में राज्यों के दायित्व का कोई उल्लेख नहीं था। अतः उत्पीड़ित व्यक्ति का आश्रय मांगने का अधिकार वास्तविक अधिकार नहीं है, क्योंकि इसके समकक्ष राज्यों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अब हम आश्रय के प्रकार को देखते हैं। आश्रय दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रादेशिक आश्रय
और दूसरा होता है बाह्य प्रादेशिक आश्रय। प्रादेशिक आश्रय का तात्पर्य किसी संप्रभु राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर आश्रय देना, जबकि बाह्य प्रादेशिक जो आश्रय है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, उसमें राज्य अपने राज्य क्षेत्र के बाहर आश्रय प्रदान करता है। लगभग ये आश्रय जो राज्य का विदेशी दूतावास होता है उसके माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि जो संबंधित दूतावास है उसके संबंध में यह मत है कि उस पर जिस देश का वो दूतावास है उसी राज्य की वहाँ पर प्रभुत्व संपन्नता होती है। तो प्रादेशिक आश्रय को, जब कोई आश्रय किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को अपने क्षेत्र के भीतर आश्रय देता है तो उसे प्रादेशिक आश्रय कहते हैं। बहुत प्राचीन समय से यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य प्रादेशिक आश्रय देने के मामले में स्वतंत्र होता है तथा यह आश्रय अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शरणार्थियों को भी दिया जा सकता है। परंतु इस बात में मतभेद है कि कोई राज्य पकड़े हुए युद्धबंदियों को जो अपने राज्य वापस नहीं जाना चाहते हैं आश्रय दे सकता है अथवा नहीं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी पीड़ित व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय विधि यह अधिकार नहीं प्रदान करती है कि जब वह आश्रय मांगे तो अवश्य मिले, और न ही इस विषय में राष्ट्रों का कोई सामान्य उत्तरदायित्व है। परंतु इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1967 को अपने प्रस्ताव में कहा कि अभ्यास में राज्यों को निम्नलिखित बातें माननी चाहिए। कोई व्यक्ति जब आश्रय मांगे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, अथवा जब वह आश्रय देने वाले राज्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसे निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर या अपनी जनता की सुरक्षा के आधार पर यहाँ जब बड़ी संख्या में लोग आश्रय की प्रार्थना करें तो आश्रय की प्रार्थना को अस्वीकार किया जा सकता है। यदि कोई राज्य आश्रय देने में कठिनाई महसूस करता है तो व्यक्तिगत राज्य या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकता के भाव से उचित उपाय पर विचार करे। जब कोई राज्य पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय दे तो अन्य राष्ट्र को उनका सम्मान करना चाहिए। राज्य अन्य राज्यों के व्यक्तियों को आश्रय देने में स्वतंत्र है, परंतु इस स्वतंत्रता को संधि द्वारा नियंत्रित तथा सीमित किया जाना चाहिए। तो आज हमने आश्रय और प्रादेशिक आश्रय के संबंध में चर्चा की। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बाह्य प्रादेशिक आश्रय एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।